मित्रों, अयोध्या में अब एक महान उत्सव होने जा रहा है। राजा राम अब अश्वमेघ यज्ञ करना चाह रहे हैं। इधर यज्ञ की तैयारी जोरों से चल रही है। उधर त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जान रहे हैं कि यज्ञ का घोड़ा लव कुश पकड़ेंगे, इनको अयोध्या से सेना से युद्ध करना पड़ेगा। तो उस जल्दी से लव कुश का शिक्षा पूर्ण करने में लगे हुए हैं। ये सब कहानी सुनने के लिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही अच्छा कहानी है। अयोध्या में अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी जोरों से चल रही है। प्रभु श्री राम के आदेश से सभी जगह निमंत्रण भेजा गया है और सब व्यवस्था किया जा रहा है। सभी लोग लगे हुए हैं। इधर लव कुश का शिक्षा चल रहा है वाल्मीकि आश्रम में। लव कुश को त्रिकालदर्शी ऋषि वाल्मीकि जान रहे हैं कि अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा ये लोग पकड़ेंगे, अयोध्या के सेना से युद्ध करना पड़ेगा। अयोध्या का सेना अभी त्रिलोक के सेना पर सबसे भारी है, उससे युद्ध करना होगा। तो उस हिसाब से महर्षि वाल्मीकि लव कुश को तैयार करने में जल्दी से लगे हुए हैं। ये लोग अभी छोटे छोटे बच्चे हैं और लव कुश को तैयार करना भी है। उधर मुनि आश्रम में गौतमी माँ सीता को ये बात कही थी कि अयोध्या में यज्ञ चल रहा है, यज्ञ होने की तैयारी हो रही है। अब प्रभु श्री राम को ऋषि मुनि लोग सलाह दिए हैं कि यज्ञ बिना पत्नी के हो नहीं सकता है। तो राम का दूसरा विवाह का भी करने का अयोध्या में चल रहा है। सभी लोग कह रहा है कि बिना पत्नी का यज्ञ होगा नहीं है। सीता का कोई पता नहीं है, सीता वन में है, इसलिए महाराज श्री राम दूसरा विवाह करेंगे। ये बात सुन करके सीता बहुत ही मर्माहत हो गई। तो सीता उधर मर्माहत हैं। उधर जब ऋषि मुनि सब जमा हुए यज्ञ की व्यवस्था के लिए, तब उन लोगों ने राम को सलाह दिए कि आप दूसरा शादी कर लें, क्योंकि सीता को तो त्याग दिया गया है और बिना पत्नी से ही अश्वमेघ यज्ञ हो नहीं सकता है, तो आप दूसरी शादी कर लें। जब ये बात प्रभु श्री राम से कहा गया तो राम इस पर में काफ़ी कुपित हो गए। राम कभी गुस्सा नहीं करने वाले राम दूसरी विवाह की बात सुन करके काफ़ी कुपित हो गए। ये आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि हम दूसरा शादी कर लेंगे? हम दूसरा शादी किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते हैं। कुछ तो विकल्प होगा, आप लोग शास्त्रों में खोजिए। आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हम शादी नहीं कर सकते हैं दूसरी। यदि हम शादी करते हैं तो हमको एक पत्नी व्रत का खंडन हो जाएगा, इसलिए हम दूसरी शादी कर ही नहीं सकते हैं। आप लोग शास्त्रों में खोजिए, कुछ तो विकल्प होगा। राम के गुस्सा देख करके सभी लोग सन्न रह गए। सभी ऋषि मुनि जो थे, विद्वान लोग सन्न रह गए। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ जो उनके कुलगुरु थे, उन्होंने कहा कि हाँ विकल्प है। क्षत्रिय सोना का, ब्राह्मण कुशा का, वैश्य तांबा का और शूद्र पीतल का मूर्ति बना करके उसके पत्नी के जगह पर बैठा करके यज्ञ किया जा सकता है। तो आप इसलिए सोना का सीता का मूर्ति बनाया जाए और उसको अपने बगल में बैठा करके तब आप यज्ञ कर सकते हैं। तुरंत मूर्ति बनाने वाले को आदेश हुआ, मूर्ति बनाने में लोग लग गए। तुरंत ही मूर्ति बनाया गया सीता का। और उसके बाद राम इस बात से बहुत प्रसन्न हुए कि अब यज्ञ होगा। तो ये बात जब गौतमी माँ सीता को सुनाई कि पुत्री, सुना है कि अयोध्या में राम दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं हुए। जब उनको दूसरा शादी करने के लिए कहा गया तो राम उस पर बहुत क्रोधित हो गए कि ये सीता का अपमान करना होगा। हम एक पत्नी व्रत लिए हुए हैं, हमारा व्रत खंडित होगा, हम दूसरी शादी कर ही नहीं सकते हैं। आप लोग शास्त्र में खोजिए, कोई विकल्प तो होगा। हम न सीता को अपमानित कर सकते हैं, सीता पवित्र थी, और हमारा भी एक पत्नी व्रत का हम वचन दिए हुए हैं, हमको ये भी व्रत भंग हो जाएगा, इसलिए दूसरी शादी हम कर ही नहीं सकते हैं। आप लोग शास्त्र में उसका विकल्प खोजिए। तब फिर उसका विकल्प खोजा गया कि सोना का सीता का मूर्ति बना करके राम के बगल में बैठा करके तब यज्ञ किया जाएगा। ये खबर सुन करके माता सीता बहुत प्रसन्न हुई। कम से कम
प्रभु श्री राम तो हम पर में विश्वास किए, हम पर में उनका आज भी वैसे ही विश्वास बना हुआ है और वह जान भी रही थी। तो अब अयोध्या में सीता का मूर्ति बनाया जा रहा है सोना का, और यज्ञ की तैयारी चल रही है और आगे अब यज्ञ शुरू होगा। उसके बाद की कहानी सुनने के लिए कृपया वीडियो की अंतिम कड़ी की प्रतीक्षा करें।